बाबर साहब, गुलाम साहब मेरे साथ हैं। बाबर साहब, क्या ये मरीम नवाज साहिबा ने बहादुरी का मुजाहरा किया है, दिलेरी का मुजाहरा किया है कि एडमिशन किया, पूरी कौम के सामने उन्होंने माना है कि वो मीडिया सेल के इंचार्ज थी, चलाती रहीं और जिसको चाहती थी पैसे देती थी, जिसको चाहती नहीं देती थी। एक इतराफ़ करना एक बड़ी बात है सारी दुनिया के सामने। सर ये मजबूरन इतराफ़ किया है उसामा साहब। अगर मरियम ये कह देती कि जनाब मेरी जो ऑडियो है ये गलत है, ये तोड़ मरोड़ कर बनाई गई है, तो उसके साथ ही जिसको वो सही साबित करना चाह रही है कि साकिब निसार की जो ऑडियो है वो बिल्कुल दुरुस्त है, वो बिल्कुल ठीक है, तो फिर लोगों ने नहीं मानना था। लोगों ने कहना था ये नहीं हो सकता कि आपकी जाली और उसकी असली को साबित करने के लिए मजबूरन अपनी को भी असली कहना पड़ा। यकीन जाने मैं आपको बड़े वसूख से कहता हूं, अगर साकिब निसार की वीडियो और इसकी टाइमिंग एक ना होती तो ये कभी भी इस ऑडियो को असली ना मानती, चाहे जो मर्जी हो जाता। इन्होंने ये कहना था जाली वीडियो है, जाली ऑडियो है और मुझे बदनाम करने के लिए बनाई गई है। अच्छा, अब चौका साकिब निसार की वीडियो ऑडियो साथ चल रही है और ये चाह रही कि जनाब उस ऑडियो की वजह से इन पे जो हाई कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, इनकी जो डिस्क्वालिफिकेशन है उसको वापस लिया जाए। तो उस जाहिर बात है ऑब्जेक्टिव तो ये है कि इनका अपना क्लियर होना है इन केसेस से, और उसका यही है कि इन वीडियोस को असली मान के ऑडियोस को हाई कोर्ट में इसको जो है वो इनके खिलाफ जो केसेस हैं वो वापस करवाए। अच्छा, इसलिए साकिब निसार की ऑडियो जो है वो उसको ठीक है। एक मिनट बात मुकम्मल करें। अब ये खाली बात ही यहाँ तक ही नहीं है, मसला ये है कि वो जो एक और चैंपियन उनके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए फवाद चौधरी साहब के जी फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम इंडिपेंडेंस ऑफ मीडिया, किस तरह से पैसों की बंदरबांट हो रही थी। तो फवाद चौधरी साहब आप जो कर रहे हैं, आपने जिन चैनल्स के इश्तिहारात बंद किए हुए हैं, आपने जिन चैनल्स पे पाबंदियाँ लगवा रहे हैं, जिन चैनल्स के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, ज़रा उस पर भी कुछ लबकुशाई कर दें कि वो क्यों है। उसामा साहब ये सारे ये जितने भी लोग हैं, ये जिनके पास भी इक़्तिदार रहा है, ये सारे फिरौन रहे हैं। ये चैनल्स का गला घोंटना, अपने मुखालिफ की आवाज़ दबाना, जबर करना, इश्तिहारात रोक लेना, मुलाजमों को नौकरियों से निकलवा देना, ये सबका वतीरा है, इनका भी है और इनसे पीछे वालों का भी है। ये एक इतराफ सामने आ गया। अब जहां पर मरियम साहब जो है साकिब निसार के पीछे पड़ी हुई हैं, आज सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि एक तुरंत रिकंसिलिएशन कमीशन बना दिया जाए। मैं तो कहता हूँ बिल्कुल बनाया जाए, उसमें सारे केसेस को रखा जाए, उसमें इन ऑडियो टेप्स को भी रखा जाए, उसके साथ साथ उसमें जनाब वो जो है पेपर मिल वाला केस, हुदैबिया पेपर मिल, वो भी रखा जाए। अच्छा, उसको भी जांचा जाए। सारे केसेस, सारे जजेस जिनके नाम आ रहे हैं, सबको उसमें ट्रायल किया जाए। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। अच्छा, जितना गंद इन लोगों ने अब डाल दिया ना उसामा साहब, ये अदारों का बेड़ा गर्क करके रख दिया, अदारों को तबाह कर दिया। मेरा मतलब नून लीग के लिए वो सारे जज इंतहाई मोहतरम है जो उनको सपोर्ट करते रहे, जिनकी चाहे इनके नाजायज जायज ख्वाहिशात जो थी जो उन पर चलते रहे, वो सारे मोहतरम है। वो सारे जिन्होंने इनको सजाएं दी, वो सारे जनाब जो थे वो सारे डिक्टेशन ले रहे थे। अच्छा, और जो इनके हक में फैसले कर रहे थे वो इंडिपेंडेंट जुडिशरी थी। लेकिन जो चैनल्स इनके लिए बोलते हैं, इनके लिए लिखते हैं, वो सारे जो है वो फ्रीडम ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो उस पर पूरा उतरते हैं, वो फ्रीडम ऑफ प्रेस पे पूरा उतरते हैं, एक्सप्रेशन पे पूरा उतरते हैं। वो चैनल जो इनकी मर्जी के बगैर चले वो सारे फाशिस्ट हैं, उनके रोक देने चाहिए, वो एस्टैब्लिशमेंट का हिस्सा है। अच्छा गुलाम रज़ा साहब, अभी 2 दिन पहले मरीम साहिबा को अगर हम देखें, सेमिनार जिस तरह से होते हैं वहाँ पर जाकर साफ़ियों की वो आवाज़ बनती हैं, वो कहती हैं कि जनाब ये जुल्म होता है, रोकना नहीं चाहिए, ये देखिए क्या हो रहा है। तो उसके बाद वो खुद एडमिट कर रही हैं कि ये वो काम करती रही हैं। जाहिर है कि इस तरह तो आप किसी को भी माशी तौर पर कत्ल कर सकते हैं हुकूमत में होते हुए किसी भी इदारे को, कि आपने सरकारी ऐड मसलन पोलियो के हवाले से कोई मुहिम हो, अवेयरनेस के हवाले से, जिस तरह हमने भी कोरोना देखा, डेंगू का है, जिस तरह से भी, तो उसके लिए फिर आपने अवेयरनेस करनी है। तो ये तो उनके हाथ में बहुत बड़ा एक हथियार है कि जिसको चाहे जनाब बंद कर दो, जिसको चाहे खोल दो। मगर साथ उन्होंने क्या ये साबित करने की भी कोशिश की कि देखें, मैं जो कहती थी कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं है, या कैलिब्री का सारा जो मामला है अगर वो सही होता, जो इल्जामात थे, तो मैं वो भी एडमिट कर लेती।
सबसे पहले तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने एतराफ़ किया, सबसे बड़ी ख़बर तो यही थी कि उन्होंने कहा कि वजूहात मैं इसकी बता सकती हूँ, लेकिन वजूहात नहीं बताई गई। ये आज की बात नहीं है। जितनी गवर्नमेंट्स आती रही हैं, कभी प्रेस फ्रीडम के नाम पे, कभी जो कमाए गए हैं अखबारात तो उसके नाम पे, कभी भुट्टो दौर को ले लें, ज़िया दौर को ले लें, उसके बाद से परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर ले लें, फिर बाकी जितने अदवार हैं जो थोड़े थोड़े सियासी अदवार दरमियान में गुज़रे हैं, कोई एक ऐसा हमें हुक्मरान नज़र नहीं आता जिसको हम ये कह सकें कि इन्होंने अखबारात को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की। इसी तरह से पार्टी में ये बर्दाश्त थी, उनमें ये हौसला था कि वो क्रिटिसिज्म बर्दाश्त कर लेते थे। लेकिन ये जो सर से शरीफ खानदान का जो दौर था, देखिए, या जो अब दौर है, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तनकीद को बर्दाश्त करती थी, बेजा तनकीद भी उनके ऊपर होती रही है। और उस वक्त एक टीवी चैनल रोज़ाना एक एयर एम्बुलेंस ला के खड़ी कर देता था जिसमें ये कहा जाता था कि जरदारी साहब आज दुबई जा रहे हैं एयर एम्बुलेंस में बैठ के। कभी कहा जाता था उनके दिमागी सेहत जो है वो ख़त्म हो गई है, तो वो इनसेन हो गए हैं, तो वो अभी इस तरह की बहुत सारी बातें, लेकिन वो जरदारी साहब बर्दाश्त करते रहे ये बात। लेकिन उस वक्त भी कहीं ना कहीं से किसी न किसी तरह से मीडिया को कंट्रोल होता रहा। BISP का आप अगर याद हो आपको, अरबों रुपए का स्कैंडल अभी भी नैब के पास पड़ा हुआ है, जिसमें मौजूदा चेयरमैन पैमरा जो अपना सलीम बेग साहब हैं वो भी उसमें उनके ऊपर इल्ज़ाम है, मुलज़म है। उसी के अंदर इनाम अकबर साहब हैं, बाकी कुछ लोग हैं। तो ये इस तरह की चीज़ें अखबारात को अपने मनपसंद अखबारात को अपने मनपसंद अखबारात को इश्तिहार देना, सहाफ़ियों को ख़रीदना, लिफाफे। अभी आज के दौर में देख लें क्योंकि लिफाफा सहाफ़ी की एक टर्म जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई गई है। वो कहा गया है कि जो लोग कुछ पटवारी सहाफ़ी लिखते हैं, कोई लिफाफा सहाफ़ी लिखते हैं, यानी कि हर वो चीज़ जो इनके ऊपर तनकीद करे इनको अच्छी नहीं लगती, और जो लोग इनके बिल्कुल इस तरह से साथी बन जाएं कि इनके वो हाथ बन जाएं, इनके बाजू बन जाएं और इनकी ट्वीट्स को हर वक्त वो। लेकिन अभी मुझे बताएं गुलाम साहब, क्या कोई इंक्वायरी हो सकती है जिस तरह हुकूमत चाह रही है कि मरीम साहबा के पास कोई सरकारी ओहदा नहीं था, तो वो किस हैसियत में कर सकती हैं? चलें कोई वजीर हो, कोई मुशीर हो तो और बात होती है। तो वो ये मान रही है कि मैं इश्तिहार रोकती थी, वो एडमिशन है। वो कह रही कोई एडिटिंग नहीं है, ये चैनल ARY समान वो चैनल इनके इश्तिहार बिल्कुल मैंने करवाए। वो एक एडमिशन नहीं करके गई, उन्होंने 2 एडमिशन किए हैं। एक एडमिशन तो उन्होंने ये किया है, जब ये इंक्वायरी की स्टेज पे जाएगा तो दूसरा एडमिशन लोगों को उस वक्त समझ आएगी। उसने कहा वो उस वक्त की बात है जब मैं PM मीडिया चलाती थी। बात ये है, कौन नहीं जानता इस्लामाबाद में कि लाहौर सांदा कला का रहने वाला एक सहाफ़ी जो कि एक आम ज़िंदगी गुजारने वाला एक छोटे से अखबार में उन्होंने अपना वक्त गुजारा, वो यहाँ पे आके इस्लामाबाद में इंचार्ज बना इश्तिहारात का, और वो किस तरह से इश्तिहारात देता था। जितने इश्तिहारी पार्टी हैं, जो लोग इश्तिहार लेते हैं अखबारात वाले, वो उनको पता था। जो टीवी एजेंसीज जो उस वक्त इनके ज़रिए से इश्तिहार देती थी, किसको नहीं पता? ये तो ओपन सीक्रेट्स हैं। ये सारी चीज़ें, ये इंक्वायरी करने की क्या ज़रूरत? उस वक्त के PIOs जो थे, प्रेस इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स, उनको देख लें, उनसे रिकॉर्ड निकल आएगा कि किन को क्या क्या दिया गया, कितने कितने अरबों के इश्तिहार जो हैं वो इधर उधर किए गए। ये तो कोई। और दूसरी बात, जी आज की बात बड़ी ज़बरदस्त बात की है मेरे भाई बाबा डोगर ने। उन्होंने ये कहा कि भाई आज आप हैं, अगर वो इंक्वायरी कर रहे हैं तो अपने 3 साल का हिसाब भी देख लीजिएगा। वो भी साथ एक छोटा सा पेपर बना के दे दें, उसमें लिख दें कि हमने ARY को कितने पैसे दिए और 92 को कितने दिए, जियो को कितने दिए, दुनिया को कितने दिए, समा को कितने दिए और बोल्ड TV को कितने दिए। ये भी इश्तिहारात जो हैं वो इसी तरह से पैरेलल एक बना के शीट 3 साल की वो भी जारी करें। तो ये हमेशा से एक टूल रहा है सहाफत को दबाना और अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना। होना चाहिए कि जो भी हुकूमत है, इसका क्या मतलब है
कि वो जिसका चाहे गला घूंटे, जिसको चाहे आज़ादी दे। ये तो फिर यानी इसका मतलब है कि ये तो एक रिश्वत है जो सरकारी पैसों पर दी जा रही है कि तुम्हारे हक में बात करोगे तो तुम्हें पैसे देंगे, इश्तिहार मिलेंगे, हमारे खिलाफ करोगे तो नहीं मिलेंगे। ये तो सर एक खुलेआम रिश्वत है। उसामा साहब, मैं सच किसी को अच्छा नहीं लगता उसामा साहब, सच किसी को अच्छा नहीं लगता, किसी को नहीं अच्छा लगता। ना बोल कड़वा, ना बोल नून लीग को अच्छा लगता था, ना इनको अच्छा लगता है सर। ये भी एक हकीकत है, जितनी दफा बोल को अब बंद किया गया, जितनी दफा पीछे बंद किया गया, ये भी एक रिकॉर्ड है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।